एग्जाम्पल नंबर 1 है रेसिड्यू में। फाइंड द रेसिड्यू एट जेड बराबर 0 ऑफ द फंक्शन। तो ए पार्ट है जेड इंटू कॉस 1 जेड, बी पार्ट है जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड। इन दोनों पार्ट का जेड बराबर 0 पे हमें रेसिड्यू निकालना है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस होंगे तो इसके लिए हमें क्या यूज करेंगे, हम जो लॉरेंट सीरीज यूज करेंगे। उससे हम 1/z का जो कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे, वही हमारा क्या हुआ, रेसिड्यू हुआ z बराबर 0 पे। तो सॉल्यूशन, तो हम ए पार्ट लेते हैं। तो z cos 1/z। तो सबसे पहले हमें cos z की जो है मैक्लैरेन सीरीज पता होनी चाहिए z बराबर 0 पे। तो cos z बराबर होता है 1 माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक। तो यहाँ हमें चाहिए cos 1/z की वैल्यू। तो z को रिप्लेस कर देंगे 1/z से। तो cos 1/z बराबर ये 1 माइनस यहाँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 1 अपॉन z का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन z का क्यूब माइनस डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक। अब इसमें हम z का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली सीरीज में। तो z cos 1/z बराबर, तो ये आ जाएगा z माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू जेड अपॉन जेड क्यूब माइनस डॉट 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 ये इन्फिनिटी। तो z cos 1/z बराबर, तो z माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन जेड, क्योंकि एक जेड से ये कट जाएगा। इसी प्रकार 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस डॉट 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 ये इन्फिनिटी। तो रेसिड्यू f कॉमा 0 जो यहाँ पर दे रखा है z बराबर 0, तो हमने ये नोटेशन यूज कर लिया। बराबर ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ 1/z। तो देखिए 1/z हमारे पास है, ये इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर माइनस नहीं लेते तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसकी वैल्यू होती है -1/2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो रेसिड्यू f,0 बराबर माइनस का 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बी पार्ट के लिए निकालेंगे। तो इसमें हमें साइन जेड की मैक्लैरेन सीरीज चाहिए होगी, या टेलर सीरीज z बराबर 0 पे चाहिए होगी। तो हम लिखेंगे साइन जेड, यहाँ साइड में साइन जेड बराबर होता है z माइनस का जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 और ये इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो z माइनस का, जैसे मान लेते हैं एफ जेड बराबर z माइनस का, तो ये वैल्यू आ जाएगी z माइनस का जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जाएगा अपॉन z। तो एफ जेड बराबर, तो z माइनस ब्रैकेट खोल देंगे, तो माइनस का z प्लस का जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस का z की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 ये माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी अपॉन z। तो एफ जेड बराबर ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी अपॉन जेड। तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस जेड की पावर 5 अपॉन 4 अपॉन
फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए इसमें 1/z का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, तो जो इसका जो फंक्शन है इसका जो है हमारा रेसिड्यू क्या होगा, वो 0 होगा। तो रेसिड्यू f,0 बराबर, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z, तो इसमें देखिए 1/z का कोई कोफिशिएंट ही नहीं आ रहा, तो क्या है वो 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन के लिए जो हमारा रेसिड्यू z इक्वल टू पे 0 पे क्या आएगा, वो 0 आ गया। तो रेसिड्यू f,0 बराबर ये 0। ये आ गया आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।